हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पिंटू यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो क्लास 12 गणित पर पार्ट 6 अवकलन के अनुप्रयोग करा रहे हैं। इसकी प्रश्नावली 6.3 करा रहे हैं जो एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर है। इसका मैं पार्ट 2 करा रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 3 तक सवाल करा दिए थे और पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 12 तक कराऊंगा और पार्ट 3 में मैं 13 से 21 तक कराऊंगा, 20 तक कराऊंगा और उसके बाद मैं चौथे पार्ट में पूरा कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है ना। कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है ये, एक घंटे में तो ये 4 से लेकर 12 तक क्वेश्चन हो पाएंगे। तो पहले चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने पहले वाले नहीं देखी पर्सनली तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देख लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। हमें सिद्ध करना है या नहीं है, बता देंगे बहुत सिंपल तरीके से। अगर इसका हम क्या करते हैं, पहले आपको जानते हैं, हल लिखेंगे। पहले एफ डैश एक्स लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स, इसका मतलब अवकलन हो रहा है। अवकलन करेंगे ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, इतना आप जानते हैं। ई की पावर एक्स का अवकलन हमारा ई की पावर एक्स ही होता है। अब उच्चतम व निम्नतम के लिए हम क्या रखेंगे, एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर रख लेंगे। तो ई की पावर एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। और अब लिख देंगे ई की पावर 0 का एक्स की मान हम यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे, पॉइंट निकाल नहीं पाएंगे, तो हम लिख देंगे अतः ई की पावर एक्स बराबर 0 संभव नहीं है, अतः एक्स का कोई भी मान नहीं है, इसलिए मान न तो उच्चतम है और न तो निम्नतम है। ठीक है ना। तो ये सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो बता देंगे हम या नहीं है क्योंकि इसे संभव ही नहीं है। इसका पहला वाला पॉइंट हो चुका है। चौथे का दूसरा पॉइंट, चौथे का दूसरा पॉइंट है ये रहा, तीसरा एक पेज पे ला देंगे हम इसे। ठीक है ना। छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये। हाल पहले इसका अवकलन लिख देते हैं। जी डैश एक्स का अवकलन हमारा क्या होगा, log एक्स का 1/x होता है। इतना तो आप अच्छे से जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, यदि उच्चतम निम्नतम मान के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जी डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे तो 1/x हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, और ये x यहाँ चला जाएगा तो 1 बराबर 0। यहाँ पर हमारे पॉइंट नहीं निकले। ठीक है ना। तो लिख देंगे 1 बराबर 0 संभव नहीं है, संभव नहीं है, x का कोई भी मान नहीं है, नहीं है, अतः मान न तो उच्चतम है और न तो निम्नतम है। समझ गया। आप इतना भी लिख सकते हैं कि अतः मान ना तो उच्चतम है ना तो निम्नतम है, इतना लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। आप दूसरे वाला पॉइंट देखते हैं, इसको हल लिख लेते हैं। इसका अवकलन कर देते हैं। एच डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 3x² प्लस ये 2x प्लस ये 1, इतना हो गया। अब यहाँ पर यदि एच डैश एक्स बराबर मैंने 0 माना तो ये पूरा हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के बराबर रख दिया। अब देखिएगा ये सोल्व नहीं हो पाएगा, यहाँ से x का मान नहीं निकाल पाएंगे हम, और देवघात समीकरण भी नहीं बन पाएगी। यहाँ पर देवघात समीकरण भी नहीं बनेगी। 3 प्लस करें तो 2 आए और गुणा करें तो 3 आए, ऐसा संभव नहीं बन पाएगा। देवघात समीकरण ये नहीं बन पाएगी। जहाँ पर देवघात समीकरण की बात करें तो वहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, d = b² - 4ac। 10वीं क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। ये सूत्र है, ये आपने पढ़ा होगा। इसमें मान रख देते हैं। तो ये तो होता है हमारा a, ये b, ये c होता है हमारा। ठीक है ना। तो लिख देते हैं d = b², b कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4 की गुणा a हमारा 3 है गुणा c 1 है। अब लिख लेते हैं d बराबर 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 × 12, d = -8।
यहाँ पर डी निकल गया, तो हम लिख देंगे अतः x का मान प्राप्त नहीं हुआ। हमें यहाँ पर x का मान प्राप्त नहीं हुआ, हमें x का मान प्राप्त करना है ना, तो हम लिख सकते हैं कि है अतः मान न तो उच्चतम है और न तो निम्नतम है। और आप मेरी राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मैं लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है, तो ऐसा हो रहा है। कैमरा भी है, कैमरे में देखना पड़ता है, सही से नहीं दिखता है, तो इसलिए आप सोचिए मत ना कि राइटिंग है, समझने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो तीसरा हो गया। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5वें पर। देखते हैं 5वें का 5वां क्वेश्चन। इसके पहला पॉइंट कैसे करना देखिए। इसने 5 में कहा कि प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखा, फंक्शन दे रखा हमें एक्स की क्यूब दे रखा और एक्स बिलोंग कर रखा है -2 से 2 तक। ये जो बिलोंग कर रखा है ना, ये हमारे बिंदु दे रखे हैं, अंतराल दे रखे हैं, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, एक बिंदु निकालेंगे, ये तो हमें दे रखे हैं ऑलरेडी। तो हम लिख देंगे हल अवकलन करने पर, लिख दूं अवकलन करने पर एफ डैक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x²। इतना क्लियर है। अब यदि एफ डैक्स एक्स इज इक्वल टू 0 है तो 3x² बराबर 0, तो यहाँ से x² बराबर ये 0 ही रहेगा और x बराबर भी 0 ही, तो x की मान क्या है 0 आ गया। अब इसका करने पर अब हमारे पास कितने बिंदु निकल गए, 3 बिंदु निकल गए। कौन कौन से निकल गए देखिएगा, यहाँ पर -∞ होता है और यहाँ से +∞ होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास बिंदु कौन कौन से निकले हैं, हम इन्हें नहीं लेंगे। हमारे पास निकला एक तो 0 निकल गया, तो मैं कहूँ यहाँ पर 0 निकल गया, -2 निकल गया और क्या निकला, ये 2 निकल गया। हमें निरपेक्ष में निकालना, निरपेक्ष में हम इन्हें नहीं लेंगे, इन वालों को नहीं लेंगे, ठीक है ना। जो हमारे वास्तविक निकले हैं वो लेंगे, वास्तविक निकले हैं तो क्या निकले -2 0 2। अब हम करते हैं कि परिकल्पना करने पर, परिकल्पना करने पर जो हमारा fx है, हमारा ये fx दे रखा, हमें fx लिख लेते हैं पहले। जो हमें fx दे रखा, कितना दे रखा था, वो x की क्यूब दे रखा था। तो हम fx में क्या करेंगे, एक बार fx में एक बार -2 की रख के देख लेंगे x की जगह, तो यहाँ -2 का क्यूब हो जाएगा। और एक बार हम यहाँ पर f में यहाँ 0 रख के देखेंगे, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 0 की क्यूब। और एक बार f में यहाँ पर +2 रख के देखेंगे तो 2 की क्यूब। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो f का मान एक बार हमारा क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 और 0 की क्यूब यानी 0 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो f के मान क्या निकले, 3 निकल गए। तो हम लिख देंगे अतः अंतराल जो हमें दे रखा, क्या दे रखा, -2 से 2 पर फलन f के लिए x बराबर 2 पर उच्चतम मान बराबर 8 है। अतः x बराबर -2 पर फलन निरपेक्ष है, कह देंगे x बराबर -2 पर निरपेक्ष है, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट हो गया। चलिए बढ़ते हैं, इसका पॉइंट ये वाला है तो कर लेते हैं हल। इसका हम पहले लिख लेते हैं जो दे रखा हमें, fx बराबर क्या दे रखा है, sin x + cos x, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए x बिलोंग करेगा 0 से पाई तक, पाई मतलब 180। तो यहाँ 2 बिंदु में दे रखे हैं, एक और निकालना है, ठीक है ना। तो अब कलन कर देंगे, f डैक्स x करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन का बन जाएगा cos x और इस cos का बन जाएगा -sin x, इतना आप जानते हैं। अब बिंदु के लिए क्या करेंगे, f डैश x बराबर 0 मान लेंगे, तो cos x - sin x बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो अब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा मेरा cos x बराबर sin x, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो cos x की वैल्यू है ये दोनों ही 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos x की जगह में अगर यहाँ पर मैं 1 मान लूँ, इसने कहा 0 0 0 रख दूँ मामले में, तो मेरा आ जाएगा ये। तो इसको हम चेंज करेंगे तो बन जाएगा 10। आप सोच रहे हो कि 10 कैसे बना, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, कोस है, मैं यहाँ पर ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 = sin x बटे cos x। अब समझ में आया,
ये 1 ऐसी, यहाँ साइन अपॉन कोस टेन हो जाएगा, टेन एक्स। और 1 का मान टेन में कितना होता है, टेन में हमारा होता है π/4 इज इक्वल टू टेन एक्स। टेन से टेन कट जाएगा तो एक्स बराबर हमारा π/4। अब समझ में आया, वो मैं डायरेक्ट कर रहा था वहाँ पे, आपको खोलकर दिखा दिया, ठीक है ना। तो हमारा पाई का मान क्या निकला, तो हमारे पास पॉइंट कितने हो गए, 3 पॉइंट हो गए। एक तो हमारा π/4 हो गया, एक तो हमारा π/4, 0 और पाई, ये 3 पॉइंट हो गए। अब इन 3 पॉइंट पर निकाल लेते हैं। पहले तो f बराबर परिकल्पना करने पर लिख देते हैं, परिकल्पना करने पर पहले f0 पर लिख लेते हैं, 0 आसानी पड़ेगी ना, ये 0 दे रखा है तो 0 पर, f0 पर जो समीकरण थी इसमें 0 रख लेते, साइन 0 प्लस कोस 0, ठीक है ना। तो अब लिख लेते हैं f0 पर कितना हो जाएगा, बराबर साइन 0 का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, और कोस 0 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है ना, वो बराबर हमारा बना जाएगा। अब f 180 पर लिख देते हैं, f 180 को बोलते हैं पाई पर मान रखेंगे तो उसका -1 आ जाएगा, ठीक है कि मान निकला f0 का ये निकला 1, और f हमारा जो निकला था π/2, f π/2 पर π/4 पर हमारा मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, √2। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये 3 मान आ जाएगा हमारे। और ये √2 कैसा, मैं साइड में समझा दूँ क्या आपको, देखिएगा f मैंने जब π/4 रखा तो यहाँ साइन π/4 हो जाएगा, प्लस कोस π/4 हो जाता है। π/4 का मान क्या होता है इसमें, टेन में हमारा 1/√2 प्लस 1/√2 होता है। √2 के आपस में गुणा लगा देते हैं, √2 प्लस √2 अपॉन में √2, तो यहाँ से √2 बटे √2, ऊपर नीचे √2 के गुणा लगा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √2 आंसर यहाँ पे। तो यहाँ डायरेक्ट मैंने लिख दिया ना करके, समझ में आया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अरे है तो ये इसका यहाँ पर यही इसका आंसर होगा, तो लिख देंगे निरपेक्ष उच्चतम मान कितना आया हमारा, √2 आया। निरपेक्ष निम्नतम मान कितना आया, -1, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके दूसरा पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं, इसको नंबर 3 देखते हैं हल। इसको हम लिख लेते हैं पहले, f(x) क्या दे रखा है हमें, f(x) दे रखा है 4x - 1/2x², और बिलोंग 2 बिंदु में दे रखी है हमारे -2 9/2। तो यहाँ f(x) निकाल लेंगे हम, ये 4x का क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ 4 बचेगा, माइनस 1/2 ऐसी कि गुणा ये 2x हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो f(x) हमारा क्या निकलेगा 4 - x। और अब लिख दे बिंदु के लिए f(x) बराबर मैं 0 लिख दूं, तो 4 - x बराबर 0, और ये इधर x को मैं इधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4 निकल गया। x का मान तो कितने पॉइंट निकल गए, एक तो हमारे को 4 निकला, कोमा ये -2 है, -2 दे रखा, और एक 9/2 दे रखा, 9/2। इन तीनों का मान इसमें रख दो, इस समीकरण एक मान लो इसमें रख दो, रख देने का परिकल्पना करने पर, परिकल्पना करने पर कर देते हैं। f(x) की जगह मैं रख दूँ यहाँ पर 4 रख लेता हूँ, x की मैंने जगह मैंने 4 रखा, तो 4 ऐसे रहा कि मल्टीप्लाई, x की जगह कितना आ गया हमारा 4, -1/2, -1/2 x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 चौक 16 -1/2 की गुणा 4 चौक 16, 2 8 16 8, यानी कि 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, सिर्फ 8, वो भी प्लस की संख्या। तो f4 निकल गई हमारी, कितनी आई हमारे निकल गई f4 8 निकल कर आई। अब इस f4 में -2 रख लेते हैं, ठीक है ना, f यहाँ पर -2 रखने पर तो रख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 था, इसमें यहाँ 4 था, 4 ऐसे रहेगा कि मल्टीप्लाई x की जगह -2 -1/2 x का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 4 दूनी 8 -8 1/2, 2 दूनी 4 प्लस का 4, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो इधर कितना है -8 -2, तो कितना हो जाएगा 10, -10। f क्या है -2, कितने निकल गया
माइनस का 10, कितने पॉइंट निकल गए? F4 पे हमारा 8 निकला, F-2 पर 10 निकला। अब इधर लिख लेते हैं F9/2 पे, F9/2 पर इसका क्या निकलेगा? 4 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई x की जगह हम 9/2 रख रहे हैं, 9/2 माइनस 1/2 और गुणा 9/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 निम 18, यहाँ तो 18 हो गया, माइनस यहाँ 1/2 की गुणा, यहाँ पर लिख लेंगे 9 निम 81 और यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 माइनस 81, 4 दूनी 8। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं इसमें। अब इसमें वो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा इसमें? इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, 18 की गुणा 8 में माइनस 81, एलसीएम ले लेंगे इसका 8, 18 के 8 में गुणा लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तो यहाँ पर दोनों की गुणा लगा के सब माइनस कर देंगे तो हमारा 45 बचेगा। पैंतालीस बटे 8, ठीक है ना। और यही इसका ठीक है ना, ये तो निकल गया। तो हम क्या पॉइंट अब लिख सकते हैं यहाँ पे? तो हम यहाँ पर ये पॉइंट लिख सकते हैं कि निरपेक्ष मान निम्नतन के लिए, निम्नतन मान कितना आया? निम्नतन हमारा -10 आया, और निरपेक्ष अधिकतम मान कितना निकला हमारा? 8 निकला। ये 2 आंसर आए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं इसका चौथे की तरफ, कर लेते हैं हल। इसमें दे रखे समीकरण और यहाँ पर मान दे रखे -1 और 1, यहाँ पर बिंदु दे रखे, हम एक और निकाल लेते हैं। तो मैं पहले f(x) ऐसे लिख लेता हूँ, x - 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये मैं दिया है। अब इसका अवकलन कर देंगे, f(x) = क्या हो जाएगा? ये 2 शुरू में आ जाएगा और ये x - 1 बचेगा, ठीक है ना। और ये तो 0 हो जाएगा, तो f(x) = 2 गुणा में 2x - 2। अब बिंदु के लिए f(x) = 0, तो यहाँ आ जाएगा 2x - 2 = 0। अब यहाँ 2x बराबर इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 उड़ा देंगे तो x के बराबर कितना आ जाएगा? 1, x का मान 1। तो मान कितने निकल गए हमारे? 1 निकला, और यहाँ पर भी 1 ही दे रखा, तो 1, ये भी 1 ही, इसको 1 ही रहने देंगे, कोमा ये -3, ठीक है ना। रख के देख लेते हैं हम, 2 ही होगा। ये वाला 1 भी चलो लिख लो, तुम कह रहे हो तो, क्योंकि दोनों में मान 1 ही रहेगा, लिख लेते हैं। तो पहले f1 के लिए लिख लेते हैं, f1 के लिए लिख लेते हैं। तो इसमें क्या रखेंगे? 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो f1 का मान कितना आ जाएगा? 0 का स्क्वायर यानी 0, यहाँ 3 आ जाएगा। f1 का मान 3 निकला, इस वाले 1 का भी 3 ही निकलेगा। इसका निकालते नहीं, अब इसका निकालते हैं। f - 3 का कितना हो जाएगा? यानी कि -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व कर लेंगे इसे तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3। ये f - 3 के लिए है, f - 3 के लिए है। 4 चौका 16 प्लस का 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा हमारा मान। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 19 निकल गया, वही प्लस का f - 3, ठीक है ना। अब यहाँ लिख देंगे हम क्या? साइड में हम लिख देंगे कि निरपेक्ष मान, ठीक है। इसके लिए निरपेक्ष मान कितना होगा? मान बराबर 3। ये कौन सा मान है? निम्नतम मान है। और उच्चतम मान कितना हो जाएगा हमारा? 19। ये 2 मान हमने लिख दिए हैं, आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिएगा इसको। यदि लाभ फलन px बराबर, ये दे रखिए समीकरण से प्रदत्त है किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ, हमें उच्चतम लाभ ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं, पहले समीकरण देते हैं क्या लिख रखी है। इसने लिख रखी है प्रॉफिट वाला x = 41 माइनस 72x - 18x²। अब इसका अवकलन कर देंगे, p(x) = 0 हो जाएगा, तो ये 72 का सिर्फ माइनस का 72 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 से सिर्फ 36x। अब बिंदु के लिए बिंदु निकालना है ना x का, तो p(x) = 0, और ये माइनस का 72 - 36 = 0। 72 उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का 36x बराबर उधर का प्लस का 72, और यहाँ पर x बराबर, ये माइनस चिन्ह भी तक साथ ले जाएगा, माइनस का 72/36। तो कितनी बार में जाएगा?
36 दूनी 72 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया, वैल्यू निकल गई -2 की। अब इसका ही दोबारा ऐसे अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, ये भी तो हम प्रॉफिट निकल पाएंगे। पुनः अवकलन करने पर कर देते हैं, तो P डबल डैश x इज इक्वल टू 72 का 0 हो जाएगा, लिखते नहीं, -36 x बचेगा, तो माइनस का 36 बचेगा सिर्फ, ये 36 आ गया। अब चूंकि ये फलन क्या है, माइनस का है, ऋणात्मक है, इसलिए फलन कैसा है, फलन हमारा उच्चतम है। ये हमने यहाँ उच्चतम क्या करना था, पता लग गया उच्चतम है कि हम सवाल सही कर रहे हैं। उसके बाद में अब x बराबर -2 रख लेते हैं, कौन से में, जो हम समीकरण दे रखे इसमें रखने के। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है, 41 - 72 x - 18 x², इसमें रख देंगे, तो p -2 आ जाएगा, ये 41 है, 41 - 72 की गुणा -2 -18 की गुणा -2 का स्क्वायर, सॉल्व कर देते हैं। 41 - 72 की गुणा 72 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 144 माइनस का, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 की गुणा 18 में लगेगी, तो माइनस का 72 ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम सबको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 113, इन दोनों को जोड़ोगे तो घटा लेंगे, 113 आंसर आएगा। तो f -2 का मान कितना आ गया हमारा, 113। तो हमारा अधिकतम लाभ कितना है, अधिकतम लाभ जो इसने पूछा था 113 इकाई, इसके अंदर पूछा था ना अधिकतम लाभ कितना होना चाहिए, बताइए, तो बता दें हमारा अधिकतम लाभ 113 होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, अंतराल बिंदु दे रखे हैं, 0 3 2 बिंदु पहले दे रखे हैं, पर समीकरण दे रखी है कि उच्चतम मान न्यूनतम मान याद कीजिए। तो वही वाला याद कर देते हैं, सबसे पहले करते थे हम, f(x) इजिकल टू क्या दे रखा हमें, 3x की 4 - 8x की क्यूब प्लस 12x² - 48x प्लस 25, इसका अवकलन कर देंगे, f(x), इसका अवकलन कर देता कितना हो जाएगा, 4 × 12 12x की क्यूब माइनस 8 × 24 24x की पावर 1 कम हो जाएगी 2, 12 दूनी 24x, और यहाँ 48 बचेगा, सिर्फ 48, इतना आ गया। अब लिख देंगे बिंदु के लिए क्या कर देंगे, f(x) इजिकल टू 0 रखने पर, इस सारे की जगह 12x² - 24x² क्यूब है ये, प्लस 24x - 48 बराबर 0 रखेंगे। अब इससे द्विघात समीकरण बन गई, ये सॉल्व कर दो इसे, यहाँ कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है हमें, तो यहाँ से मैं कह दूँ कि x² कॉमन आ रहा है, और उसको पूरा सॉल्व कर देंगे। 24 बार इसके अंदर देखो 12 कॉमन आ रहा है, इसके अंदर 12, तो यहाँ से मैं 12 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा, अभी रुक जाइए, तो x की क्यूब बचेगा माइनस 12 दूनी 24 2x² बचेगा, और प्लस 12 दूनी 24 2x बचेगा, और यहाँ 12 24 36 48 4 बचेगा 0, ये 12 नीचे जाकर 0 में मिल जाएगा, तो यहाँ क्या कितना बचा, x की क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0, तो और आसान हो गया। अब यहाँ से कॉमन ले लें दोनों में से, तो यहाँ से मैं x² कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा x - 2, ठीक है ना, और यहाँ प्लस, अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा x - 2, दोनों ब्रैकेट एक से हो गए, एक बार लिख लेंगे x - 2, और एक ब्रैकेट और बना लेंगे, और बाहर वाली चीज़ लिख लेंगे x² + 2 बराबर 0 चल रहा है। इसको एक बार 0 के बराबर मानेंगे, x - 2 बराबर 0, और ये x² + 2 बराबर 0, x बराबर उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 आ गया, ये x² उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और x जब रूट में बदलेगा ये माइनस का 2, तो यहाँ x बराबर, देखो रूट की वैल्यू से बाहर निकल नहीं पाएगा ये, तो ये हमारा मान नहीं होगा, ठीक है ना, रूट नहीं पूरा क्लियर मान चाहिए, तो ये नहीं रखेंगे, तो हमारा मान कितने निकला, सिर्फ x का 2, ये वाला मान लेंगे। तो हमारे पास कितने मान हो गए, 0 0 3 थे, 2 दे दिया, तो मान कितने, बिंदु कितने मिल गए हमें, बिंदु 1 तो मिल गया, और 0 2 हमने निकाल लिया, और 3 हमें दे रखा, 3 बिंदु पर निकाल देते हैं, तीनों में समीकरण 1 में रख देते हैं। परिकल्पना करने पर पहले f0 पे देखिएगा, f0 में इसमें सारे में 0 रख देंगे, तो क्या जाएगा, यहाँ पे सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 गुणा 0 में हो जाएगी, यहाँ पे 0 के 0 में, यहाँ पे 0 के 0 में, सिर्फ कितना बचेगा 25। समझ में, एक बार करके दिखाऊँ क्या आपको,
एक काम करते हैं, पहले लिख लो समीकरण। एफ एक्स क्या दे रखी है हमें, तब आपको समझ में आएगा। 3x की पावर 4 8x की क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। अब देखिएगा यहाँ मैं एफ जीरो रख दूंगा तो जीरो का स्क्वायर यानी जीरो की गुणा जीरो में जाएगी जीरो, या जीरो की गुणा जीरो में, जीरो की गुणा जीरो में, जीरो की गुणा जीरो में, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 25। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 F0 के लिए। F2 के लिए यहाँ पर 2 रख दूँ, F2 के लिए यहाँ पर 3 ब्रैकेट में 2 की पावर 4 माइनस यहाँ 8, और यहाँ पर x की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 प्लस 12 2 की पावर स्क्वायर माइनस 48 की गुणा 2 प्लस 25। अब इसको सोल्व करेंगे, हमारा आप सोल्व करेंगे गुणा बढ़ा कर लग के सारा, इतना तो आप कर लेंगे, बड़ी क्लास में है, तो अब हमारा आंसर आएगा माइनस का 39, इतना आया। उसके बाद में अब इसमें हम रखेंगे क्या, F3 का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, F3 रखेंगे यहाँ पे, F3 रखेंगे, रख लेते हैं इसमें। तो यहाँ होगा 3 और यहाँ x की जगह 3 का पावर 4 माइनस 8, 3 की पावर 3 प्लस 12, 3 की पावर 2 माइनस 48 ब्रैकेट में 3 प्लस 25। इसको सोल्व करेंगे F3 को, तो हमारे कितना आ जाएगा, सारा सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 16। तो मैंने तीनों की वैल्यू निकाल दी है हमारे आगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये तो 7 था, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों 8 सवाल करते हैं। क्या देखा, अंतराल 0 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो लिख लेते हैं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, f(x) बराबर sin 2x, अवकलन कर लेंगे, f' इज इक्वल टू साइन का बन जाएगा cos x। इतना क्लियर है। और यहाँ पर 2x है ना, सॉरी यहाँ पर sin 2x है, 2x है, तो इस 2 का दोबारा होगा गुणा 2, तो हम इसे लिख सकते हैं f' इज इक्वल टू 2x है ये, cos 2x। ओके, अब बिंदु के लिए f' इज इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x बराबर 0 हो जाएगा, cos 2x बराबर 0, ठीक है ना। तो अब एक आपको सूत्र लिखवा दूँ मैं, चूँकि सूत्र cos थीटा इज इक्वल टू हमारा 2n+1 π/2 होता है, ठीक है ना। और इसमें छोटी सी बात तो लिख लीजिए, n बिलोंग्स करता है 2 से, जो n का मान हम 2 रख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2, ठीक है ना। तो अब करते हैं इसे, अब इसका मान हम 2x रख देंगे, यहाँ से 2x बचा, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ x बचा, x यहाँ हो जाएगा हमारा 2n+1, यहाँ तो 2x का नहीं है, तो 2x तो चलेगा ना, 2x 1 π/4 ऐसे रखेंगे। अब 2 की गुणा नीचे लग जाएगी, तो x बराबर कितना आएगा हमारा 2n+1 π/2 था यहाँ पे, π/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये x का वैल्यू निकली। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n बराबर 2 से है, तो यहाँ पर π/4 है ना, तो एक तो हम π/4 रखेंगे, कोमा, अब 2 का अंतर रहेगा 3 π/4, फिर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 π/4, फिर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम 7 π/4। इन सब में एक मान रख देंगे, पहले f π/4 के लिए, f π/4 के लिए, तो sin 2x था ना, 2 की गुणा π/4, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, sin 90 का मान कितना होता है, बराबर sin π/2, यानी 90 का मान कितना होता है हमारा 1 होता है। ऐसे ही f 3 π/4 के लिए, तो यहाँ sin 2 की गुणा 3 π/4, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो कितना आया sin 3 π/2, तो इसका मान कितना होता है -1 होता है हमारा, चतुर्थांश याद होने चाहिए आपको। और f अब हमारा 5/4 हो जाएगा, तो यहाँ sin 2 की गुणा 5 π/4 से सही से करके लिखेंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा sin 5 π/2 इज इक्वल टू हमारे कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब f 7 π/4 इज इक्वल टू साइन 2 की गुणा 7 π/4, 2 से उड़ा देंगे, 2 दूनी 4, तो साइन 7 π/2 हमारे कितना होता है, ये होता है हमारा -1। एक प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। और f एक लास्ट वाला निकाल लेते हैं, f 2 है पाई, जो 2 पाई दे रखा है, 2 पाई पे हमारा कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा हमारा 2 पाई पे साइन 2
ब्रैकेट में 2 पाई इजिकल टू साइन 4 पाई इजिकल टू ये हमारा 0 होता है। ठीक है ना, ये सारे मान मैंने आपके निकाल दिए हैं, ये 8वें के थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या फलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का उच्चतम मान ज्ञात करना है। तो हम उच्चतम मान करना है, पहले एफ एक्स बराबर लिख दो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, समीकरण 1 मान लो उसे। अब इसका अवकलन कर दो, एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इतना आप जानते हैं। अब बिंदु के लिए क्या करेंगे, बिंदु के लिए पता करना है हमें एफ डेक्स एक्स बराबर 0, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। इसकी वैल्यू भी निकाल के देखी थी मैंने, क्या होता है साइन इधर चला जाएगा, कोस इधर जाएगा, कोस एक्स बराबर साइन एक्स, यहाँ पर 1 आ जाएगी साइन एक्स बटे कोस एक्स, 1 बराबर टेन एक्स, साइन अपन कोस टेन होता है, और यहाँ हमारा कितने का मान होता है, ये हमारा पाई/4 टेन में 10 पाई/4, और ये 10x, और x की वैल्यू यहाँ से 10 से 10 कर देगा, पाई/4 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम डबल डैश कर देंगे दोबारा अवकलन करने पर, एफ डबल डैश। अवकलन दोबारा क्यों करेंगे, ताकि हम पता लगा सके उच्चतम है या न्यूनतम है, लेकिन क्या रहा उच्चतम है, लेकिन फिर भी कन्फर्म कर लेते हैं। तो यहाँ दोबारा कर देंगे तो कोस को हो जाएगा माइनस साइन, और ये माइनस को उसको हो जाएगा कोस एक्स। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्या मान आया हमारा माइनस का, यानी ऋणात्मक। तो कौन सा है, अतः यह उच्चतम है, अतः यह उच्चतम है। ठीक है ना, हम इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, मान रख सकते हैं, लेकिन हमें इतना पता लगाना उच्चतम न्यूनतम पता लग गया हमें क्या है। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, अब इसका मान x का मान हम क्या समीकरण 1 में रख देंगे, लिख दो साइड में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या मानी थी मैंने, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। एफ एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, पाई/4 जो निकाला हमने मान, और यहाँ पर साइन पाई/4 प्लस कोस पाई/4। ठीक है ना, ये 180 होता है, 90 45 हो जाता है, साइन 45 का मान, कोस 45 का मान क्या होता है बताइएगा, एफ पाई/4। अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक ट्रिक बता रखी है याद करने की, कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने की ट्रिक बता रखी है, आप वो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं उस वाली वीडियो को। साइन पाई/4 का वो जो हमारी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो हमारी 1/2 होती है √2 में, प्लस ये भी 1/√2 होती है। अब इसको सोल्व करना इतनी बार सिखा रखा है मैंने, इसका एलसीएम ले लेंगे तो √2 हो जाएगा, इधर √2 इधर √2, तो 2√2 हो जाएगा, और ऊपर नीचे √2 की गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 2√2 हो जाएगा। ठीक है ना, और नीचे 2 की गुणा 2 में, तो 2 √2 से √2 कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा √2 आंसर। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर नई चीज़ ऐड हो रही है, देखो अंतराल इसके अंदर 2 दे रखे हैं, 1,3 दे रखा है, और यहाँ पर के -3 और 1 दे रखा है, और समीकरण दे रखे हैं, वो क्या करना है, महत्तम मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको प्यार से समझाता हूँ, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे, 2x³ 24x प्लस 107। अब इसका अवकलन कर देंगे, एफ डेक्स एक्स बराबर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 x² माइनस 24, इतना बचेगा। अब बिंदु के लिए लिख देंगे एफ डेक्स एक्स बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा 6x² माइनस 24 बराबर 0, तो 6x² बराबर 24, 6 कम 4 18 24, 6 24, 6 3 24, 6 कम 4 6 चौक 24, सॉरी 6 चौक 24, x बराबर अंडर रूट में 4 आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस का 2, x बराबर में प्लस माइनस का 2 आ गया, यानी एक प्लस का 2 है, एक माइनस का 2 है। तो बिंदु मैं आपको बता दूं कितने निकल कर आया हमारे बिंदु। तो बिंदु देखिएगा, हमें कितना दे रखे थे बिंदु 2 प्रकार के दे रखे थे। बिंदु इधर लिख दूँ, बिंदु बराबर लाइन खींच दूँ, और बिंदु बराबर इधर, बहुत सारे बिंदु दे रखे हैं। देखो बिंदु यहाँ हमारा क्या आया, देखो पहले दे रखा था 1 और 3, 1,3, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस का भी 2 है, तो प्लस वाला इधर लिख लूँगा 2, और 3 हमें दे रखा था। अब इधर जाते हैं बिंदु, इधर हमें माइनस का 1 कॉमा माइनस का 3 दे रखा है, और इधर माइनस का 2 भी है, इसके अंदर प्लस था ना, प्लस वाला लिख लिया, माइनस वाला इधर 2 है, तो इधर बिंदु निकल का 1 2 3, इधर -1 2 3। अब f का मान, जहाँ पर f का मान ना, यहाँ पर ये मान रख दो, तो एक बार f क्या निकालो, f1 रख दो मान, तो इसमें रख देते हैं 2, समीकरण जो 1 है 2 1 की पावर 3 माइनस 24 की गुणा 1 प्लस 107, तो कितना आ जाएगा इसका 2 एकम 2 माइनस 24 प्लस 107। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना मान आ जाएगा 85।
ये F1 का मान निकल गया, F1 का। ऐसे ही यहाँ पर F2 रखेंगे, F2 यहाँ 2 ऐसे रहेगा, 1 की जगह बार 2 रखा जाएगा, 2 की क्यूब -24 की मल्टीप्लाई 2 + 107। इसको सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना, 16। इधर 24 दूनी 48 + 107, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 75, ठीक है ना, F2। अब इसमें रख लेते हैं 3, F3 रख लेते हैं इसमें, तो 2 जहाँ पर 2 लिखा था 3 लिखेंगे, 3 की क्यूब -24 की मल्टीप्लाई 3 + 107। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 89। ये सबसे उच्चतम आया है, ये सबसे उच्चतम हमारा मान है इन सब में, जो सबसे कम है उच्चतम ये है हमारा मान। तो F3 मान निकल कर आया हमारा, ये तीनों मान निकाल दिए हमने इधर, ठीक है ना। अब ऐसे मान इधर निकालेंगे, F यहाँ पर -1 रखेंगे एक बार, तो 2 ब्रैकेट में -1 का क्यूब -24 की गुणा -1 में + 107, ठीक है ना, समझ में आया इतने। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 की पावर 2 की पावर -1 ही रहेगा, 24 की गुणा है प्लस हो जाएगा, 24 हो जाएगा माइनस प्लस, और प्लस का 107। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 129, F-1 का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर F-2 रख लेते हैं, तो हाँ F2 कितना हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पावर कितना हो जाएगा -2 की पावर 3 -24 की गुणा -2 + 107। इसको सोल्व करेंगे F-2 को आप सोल्व कर लीजिएगा तो इसका हमारा 139 आएगा, 139, वो भी प्लस की संख्या F2। और F-3 रखने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, F3 में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये -3 की क्यूब -24 ब्रैकेट में -3 + 107, तो F-3 हमारा कितना आ जाएगा ये 175, ठीक है ना। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, दोनों मान निकाल दिया हमने। कितना अच्छा था नया वाला क्वेश्चन, मजा आ गया होगा, डाउट क्लियर भी हो होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 दे रखा है, यदि दिया है कि अंतराल 0,2 में x = 1 पर फलन ये दे रखा है, उच्चतम मान प्राप्त करना है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने f(x) बराबर दे रखा है, लिख लिया। और 11वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको अवकलन कर देते हैं, ये f' का अवकलन करेंगे 4x की क्यूब -62 दूनी कितना होता है 124x प्लस ये ax का सिर्फ क्या बचेगा a बचेगा, और बाकी का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। f' हो गया। अब मैं आपको बता दूं इसका f" करने पर हमें जो मान निकलेगा वो निकलेगा माइनस का v, तो ये कौन सा हो गया, तो हम कह देंगे ये उच्चतम है। ये लिखने की जरूरत नहीं, इतना ये बता दिया, ये ऑलरेडी दे रखा उच्चतम मान है, ठीक है ना। मैंने फिर भी आपको समझा दिया, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब लिख देते हैं मान रखने पर x = 1 दे रखा, तो x = 1 रखने पर रख देते हैं इसमें मैंने, तो f' की जगह 1 रख देते हैं, 4 ऐसी इसकी जगह 1 की क्यूब -124 ब्रैकेट में 1 + a चले रहा है, ठीक है ना। और इसे कहीं के बराबर रखेंगे, ये एक चीज़ हम भूल गए, f' = 0 होता है ना, तो 0 के बराबर हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा 4 ऐसे रहेगा, 124 ऐसे रहेगा प्लस a, 0 = 124 में से 4 गए तो माइनस का 120 बचेगा, -120 प्लस a, उधर 120 जाएगा तो a बराबर प्लस का 120 हो जाएगा। यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया 11वां क्वेश्चन आपको, मतलब छोटा सा सवाल था, एक का मान निकालना था, एक का मान हम निकाल चुके हैं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 आया, ये आखिरी क्वेश्चन है सारे एक्सरसाइज का, मतलब कि पार्ट 2 में हम 13 से लेकर के हम 21 तक कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। इसने कहा 0 से 2π पर x + sin x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं। पहले f(x) क्या दे रखा हमें, f(x) दे रखा है x + sin 2x, ओके। और f' हमारा क्या निकल जाएगा, x का क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस इसका हो जाएगा साइन का cos 2x इंटू इसका भी दोबारा होगा 2x का भी 2, तो f' = 1 + 2 cos 2x, ठीक है ना। अब f' बराबर 0 रखने पर तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 इधर पहुँच जाएगा, पहले लिखो 1 + 2 cos 2x बराबर 0, ये इधर पहुँच जाएगा तो 2 cos 2x बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये cos 2x बराबर -1/2, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, और cos 2x
कोस 2x, कोस में 1/2 का मान माइनस का कितना रहता है, तो माइनस का ये कोस π/3 पे रहता है, ठीक है ना। कोस 2x से चलेगा, कोस 2x बराबर माइनस का कोस π/3 को हम लिख सकते हैं प्लस का बनाने के लिए कोस पाई माइनस π/3, और यहाँ से कोस 2x बराबर कोस से कट जाएगा, 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो कोस 3 एकम 3, 3 में से गया 2, तो 2π/3, और यहाँ से कोस से कोस कट जाएगा तो 2x/2π/3, यानी x बराबर इस 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा π/3 आ जाएगा, x हमारा π/3 आ जाएगा। और यहाँ बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, 2 से, मैंने आपको सिखाया था, जो यहाँ पर यहाँ x बिलोंग्स टू से कर दिया तो हमारे x के मान कितने निकल जाएंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं सूत्र लिख दूँ आपको यहाँ पे, सूत्र, क्योंकि कोस थीटा बराबर कोस अल्फ़ा के होता है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 2n + -α ये होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इस रूट के माध्यम से हम निकाल देंगे, कितने निकलेंगे हमारे x के मान, x का मान तो हमारा हो जाएगा, एक तो π/3 तो रहेगा ही, फिर 4π/3, 2π/3 और 5π/3, ठीक है ना, ये निकल जाएंगे मान। अब इन मानों को हम रख देंगे जैसे कि पहले इसमें ऑलरेडी दे रखा है 0 दे रखा है, तो हम पहले 0 से शुरुआत कर लेते हैं। f0 रखने पर हमारा क्या मान आ जाएगा, 0 आएगा, ये सबसे मिनिमम है, ठीक है ना, निम्नतम है। फिर f का मान हम रखेंगे π/3 रख के देंगे, तो π/3 रखेंगे तो हमारा कितना जाएगा, π/3 का मतलब √3/2, और इसका f 4π/3 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2π/3 माइनस √3/2, ठीक है ना। और इसका मान आ जाएगा, ये मान आ रहे हैं, ठीक है ना। और इसका हम रखेंगे f 2π का रखेंगे तो 2π रहेगा, ठीक है ना, f 2π = 2π रहेगा, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आंसर कौन सा, ये वाला है इसका, ठीक है ना। समझ में आया 12वां क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर उस वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैंने 12 तक कर दिए, इससे अगले के सवाल आपको पार्ट 3 में मिलेंगे। जब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय, जय भीम, जय भारत।